हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड सेट पेपर फॉर जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए। पहले हम आज हिंदी और व्याकरण से क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन हमारे दिए गए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा, ये बताना है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा। अरे, अनुत्तीर्ण होने के लिए कोई आशा कैसे कर सकता है? आशंका होती है हमें। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब कृपया और कृपा एक साथ, अरे बहुत नाइंसाफी है ये तो। भारत में अनेक जातियां हैं, ये ठीक है। आगे का देखते हैं। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। अरे, फल काट कर बच्चे को खिलाया जाता है, काट कर फल क्या होता है? तो ये भी गलत है। ई कोई नहीं, तुम उसको नहीं देंगे। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी। यही वाक्य हमारा सही है, शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? पर्याप्त, याज्ञवल्क्य, परीक्षण, मनंतर। मनंतर नहीं होता है, पर्याप्त होता है। क्या होता है? पर्याप्त बनता है ये। और याज्ञवल्क्य सही हमारा। परीक्षण गलत लिखा हुआ है, रा में बड़ी की मात्रा लगेगी तो सही हो जाएगा हमारा परीक्षण। मनंतर नहीं होता है, मनवंतर होता है। क्या होता है? मनवंतर। ठीक है, और ये तो कोई लेना देना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी हमारी इसकी सही है, याज्ञवल्क्य की सही है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। नीचे दी गई तालिका अशुद्ध मेल कौन सा है? पहले वर्ण, प्राणत्व, फिर श्वास कंपन, फिर उच्चारण के स्थान पर। ठीक है, हमें क्या बताना? अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना। हमें ये भी ध्यान रखना हो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगर हम ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आंसर भी गलत होने के पूरे चांसेस होंगे। ओके, तो अल्प प्राण क्या होते हैं, और सघोष क्या होते हैं, और मूर्धा क्या होते हैं? क्या पा वर्ण मूर्धा से बोला जाता है? हम देखेंगे। क, च, ट, त और प। कंठ, तालु, और फिर मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ। तो ये हमारे कुछ ऐसे का वर्ण जो है वो हमारा ऐसा है। ठीक, अब अल्प प्राण क्या होते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि आगे क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध नहीं, हमें शुद्ध मेल के बारे में बताना। प्राणत्व के आधार पर श्वसन कंपन और उच्चारण के। जो प वर्ग है हमारा, क्या ये अल्प प्राण है? तो हम देखते हैं कि क कंठ होता है, च तालु से, ट मूर्धा से, त दंत से, प ओष्ठ से। तो प हमारा कहाँ से? ओष्ठ से उच्चारण स्थान है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। लेकिन क्या है? अल्प प्राण और सघोष है, तो हम देखेंगे अल्प प्राण और सघोष क्या होते हैं। अल्प प्राण के लिए पहली, तीसरी और पांचवी लाइन, अघोष के लिए पहली और दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये पहले और दूसरे हैं, लेकिन ये अघोष है, सघोष नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं। ड, ड किस में आता है? ट ठ ड, यानी तीसरा। तीसरा क्या है हमारा? अल्प प्राण है, तो ये प्राणत्व के आधार पर सही है। क्या ये अघोष है? तीसरा अघोष होता है? तो ये नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ये सघोष होता है। अब कंठ से बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान कंठ से है, तो नहीं, तो ये भी हमारा क्या है? गलत हो गया। अब हम आगे देखेंगे। ध, ध से धनुष है ना, तो ये किस में आता है? किस में आता है? ता था द ध, चौथे नंबर पे आता है। तो हम देखेंगे फोर्थ। क्या ये महाप्राण है? हाँ, चौथा पे महाप्राण होता है हमारा, सही है। फिर देखेंगे क्या है? सघोष है? हाँ, 3, 4, 5 में सघोष होता है। हाँ, ये भी सही है। क्या ये ओष्ठ से है? अब त वर्ग जो होता है वो दंत से बोला जाता है, तो ये ओष्ठ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखेंगे छ, छ क्या होता है? क्या ये महाप्राण है? च और छ, यानी कि दूसरी सीरीज, तो ये दो, ये भी महाप्राण होता है, सही है। क्या यह अघोष है? 1 और 2 अघोष होते हैं हमारे। हाँ, ये अघोष है। क्या ये तालु होता है? तो च छ ये हमारे क्या? तालव्य वर्ग से बोले जाते, तो हाँ, ये तालु से इसका उच्चारण स्थान है। तो हमारा ये शुद्ध मेल कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। दीवार के ऊपर कौन बैठा है? वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है? दीवार के ऊपर कौन बैठा है, इसमें कौन सा है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक?
अब बताओ कौन ऊपर बैठा है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है? प्रश्नवाचक है, ठीक है। निश यहाँ पे कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। बेसिकली सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमारे पास निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और निजवाचक दिया गया। जो नहीं दिए गए वो हम देख लेंगे। एक हमारा नहीं दिया गया है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक हमारा कौन सा नहीं दिया गया है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे की जानकारी बाद में कभी दी जाएगी, अभी हम इतना ही देखेंगे। चलते हैं आगे, ठीक। नाला शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। नालिया, नालिए, नाली, नाली। कौन सा हो जाएगा? नाली या नाली? ये दोनों तो गलत हो गए। कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसपे हम ध्यान रखेंगे। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है? संप्रदान कारक क्या होते हैं? वे करता है जिसके कुछ अर्थ करता है अथवा कुछ देता है उसे संप्रदान, यानी संप्रदान में क्या वर्ड है? दान। जहाँ किसी के कुछ देने से रिलेटेड भाव आ जाए तो वही संप्रदान कारक हो जाएगा। देख लेंगे कौन सा। मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। भर्ती करा दिया है क्या उनको? नहीं ना, तो ये कैंसिल। लेखक आजकल उपन्यास में लिखने में व्यस्त है। इसमें लिखने में व्यस्त है, कुछ देने की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, तो ये भी कैंसिल। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। क्या है? मदद मिल रही है, तो यानी दिया ही तो जा रही है कुछ, तो मदद मिल रही है, तो हाँ ये हो सकता है। आगे देखें, तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो। ये क्या है? ये तो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये होगा नहीं ना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन की बढ़ेंगे। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ठीक, विकारी हो या अविकारी हो, दोनों ही कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम विकारी देख लेते हैं। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप हो गए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? इसमें आदि में यानी कि लास्ट में, शब्दों के आदि में जुड़कर जो लाते हैं, आदि, आदि यानी जो पहले जुड़ते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं? किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके शब्द में विशेषता ला दे या पूरे शब्दांश ही बदल जाए तो क्या होते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण नहीं, प्रत्यय नहीं। प्रत्यय क्या होता है? जिसके जब किसी शब्द के लास्ट में या अंत में जब कोई शब्द जुड़ता है तो वह प्रत्यय कहलाते हैं। निपात, निपात जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे ही, भी और भी आगे होते हैं, वो हम फिर कभी देखेंगे। आगे चलते हैं। अब उपसर्ग जैसे प्रा शब्द है, इसमें कुछ और जोड़ देंगे, जैसे कि हार जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रहार बन गया, है ना। आगे बढ़ेंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखेंगे। जल में जन्मने वाला जलज, सही है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल, सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, ये भी सही। जो सब कुछ जानता, बहुज्ञ, नहीं नहीं नहीं, जो बहुत कुछ जानता है वह बहुज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्लियर? तो यही हमारा सार्थक शब्द नहीं है, यही सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? ठीक है, कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है देखेंगे हम। पंचवटी द्विगु समास, हाँ, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। 5 वटों का समूह, तो पंचवटी हो जाएगा। विद्याडंबर, विद्या का आडंबर, तत्पुरुष समास, सही है। पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, तो ये द्वंद्व तो नहीं हो सकता। द्वंद्व में क्या होता है? जब दो आपस में, जिनमें जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे कि
पत्तों की कुटिया यानी कि तत्पुरुष समास। द्वंद्व का एग्जाम्पल बाद में देखेंगे हम, ठीक है। यथा नियम अव्यय भाव, यहाँ पे यथा शब्द है इसलिए अव्यय भाव समास आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? किसकी काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल। बिहारी लाल जी ने क्या किया? कान्हा जी के बचपन का चित्रण किया है। सूरदास जी ने भी किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो खड़ी बोली भी की है, ब्रज भाषा में भी किया है ना। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो है, इन्होंने मैथिल भाषा का ही प्रयोग ज्यादा किया है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया है काव्य भाषा के रूप में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये खड़ी बोली और अन्य ब्रज भाषा के हैं, ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने? 2 होते हैं स्वर तंत्रियां। दो कौन कौन से होते हैं? एक सघोष और एक हमारा अघोष। नहीं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था सघोष और अघोष कौन कौन से होते हैं। अघोष हमारा 1 और 2 होता है, उसके साथ साथ स और स होता है, ठीक है। सघोष में हमारे 3, 4, 5 अंतस्थ और उसी के साथ साथ ह वर्ण भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी कौन कौन सी सघोष ध्वनियाँ होती है। और सघोष का मतलब स्वर तंत्रियों, जब हम बोलते हैं तो कितने ही तंत्रियाँ हमारी खुलती हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? जब 2 अपोजिट वर्ड्स हैं तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण में 2 तरह के चिन्ह होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, विस्मयादिबोधक एक लाइन के नीचे बिंदी होती है और योजक चिन्ह जैसे माइनस का निशान होता है, जस्ट लाइक दिस। और यही हमारा 2 विपरीत शब्दों के बीच में लगने वाला चिन्ह होता है, यही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सी है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा या कोई नहीं। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है कि नहीं? तो गंगा क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। संज्ञा संज्ञा तो सभी जानते हैं, संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु या प्राणी या स्थान या भाव के आधार पर आदि आदि के जो नाम होते हैं वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है। तो कितने? 5 टाइप होते हैं। शॉर्ट में भी चलेंगे थोड़ा सा आगे। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे सर्वनाम के कितने टाइप होते हैं? 6। अब इसमें से देख लेते कौन सा नहीं। पुरुषवाचक है, गुणवाचक ना ना ना, यही तो नहीं है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या नहीं पता था, कौन सा भेद नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊपर पहले क्वेश्चन दिया है, वहां देख लेंगे। आगे चलते। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? क्या है? वह भोजन बनाता है। इस वाक्य में क्रिया की आवृत्ति का कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक, सातत्य परक या स्थित्यात्मक या पूर्ण पक्ष। इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हो, हम इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या है? आवृत्ति मूलक, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? आचार्य। हंस का हंसनी, ठीक है। और पंडित का पंडिताइन। ऋतु का नहीं होता है, ठीक है। ये पहले से ही हमारा स्त्रीलिंग है, ओके। ऋतु कैसी होती है? ऋतु अच्छी होती है ना, इसलिए।
आगे चलेंगे। निम्न में से किस समूह में कोई तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है इसमें से। मत, आहाद, प्रसाद, धीरज। बटन, मटन, कॉटन, प्रसाद। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। कॉलेज कैसा शब्द है हमारा? विदेशज शब्द है। ठीक है। घड़ा, द्वार, घर, हाथ। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थान बना। वह जिधर डॉट 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 जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा, या वह जिधर गया वह जिधर रुका, क्या हो जाएगा? वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे रख के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द दिए गए हैं 1 2 3 4। ठीक। उर्वर का क्या होता है? ऊसर। बंजर का क्या होता है? उपजाऊ। गरिमा का क्या होता है? लघिमा। ठीक है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। तो ए बी डी सी किस में है देख लेंगे। ये तो ए बी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ए और बी। तो ऑप्शन सी हमारा सही। ठीक है। डी सी, बाकी के भी देख लेंगे। आगे, उर्मी और वीची निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उर्वी और वीची किसके पर्यायवाची हैं? मिनट होएगा। उर्वी और वीची निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सरस्वती, लहर, घी या लक्ष्मी। ये किसके पर्याय हैं? लहर के। ठीक है। सरस्वती का हम लोगों को पता है, जैसे कि भारती, शारदा और भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। घी का क्या होता है? घृत, अमृत। लक्ष्मी का? इंदिरा। जी हाँ, इंदिरा गांधी और पद्मा। और भी होते हैं, हम बाद में देखेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार या परोपकार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार। कोई इंग्लिश में एक वर्ड है बायकॉट। इसका मतलब क्या होता है? बहिष्कार। जब हम किसी चीज को अपनाना नहीं चाहते या बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग अपनाना ना चाहे तो यह क्या कहते हैं? बायकॉट किया जाए। लोग क्या कहते हैं? बायकॉट। हिंदी में वही बहिष्कार किया जाए। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या है? संधि विग्रह क्या होगा? नद्याधनकम। नद्या का कोई मतलब होता है? नहीं, तो ये भी गलत। नद्य का कोई मतलब होता है? नहीं, इसलिए ये भी गलत। नदी और आगम, ई और अ मिलके क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और द आधा था, द और या मिलके क्या बन जाते हैं? ये वाला बन जाते हैं दया। ठीक है। तो यही से ये नदी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो ऑप्शन सी सही। आगे चलते हैं। समाज सुमेलित करना है। विदेश गमन, गिरिधर, देशज विदेशज, देश विदेश, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। तो लास्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड। देख लेंगे लास्ट के थर्ड में कौन कौन से हैं। ये और ये, बाकी ये दोनों तो कैंसिल हो गए। आगे चलेंगे। देश विदेश में क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेंगे हम। गिरिधर, गिरिधर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट। विदेश गमन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले 2143, 2143, ये 2413 था तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर। कौन कौन से? या तो रचना के आधार पर या तो उसके अर्थ के आधार पर। ठीक है। तो कितने हो गए? वाक्य का वर्गीकरण कितने टाइप्स के करेंगे हम? 2 टाइप में करेंगे। आगे चलते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? मन रे तन कागज का पुतला, क्या इसमें भक्ति भावना आ रही है? नहीं। इसमें श्रृंगार है? इसमें क्या इसमें संयोग या वियोग का भाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं। क्या इसमें करुणा यानी किसी के ऊपर दया आ रही है क्या? नहीं। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा?
मन रे तन कागज का पुतला इस लाइन में शांत रस हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर शांत भी नहीं होता, यहाँ पे शांति का भाव नहीं आ रहा होता, तो हम फिर लगा देते हैं इनमें से कोई नहीं। गद्यांश साहस की जिंदगी का सबसे उचित शीर्षक हो सकता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी का आनंद, साहस की जिंदगी, भेड़ों और भौसों की जिंदगी। साहस यहाँ पे गद्यांश है, शायद वो मिस्टेक हो गई है इसलिए आज नहीं आ पाया फिर से, उसके लिए बहुत खेद है। आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति का कौन सा लक्षण नहीं है? साहस की जिंदगी निडर होती है, साहसी जनमत की उपेक्षा नहीं करता, साहसी आस पड़ोस को भली भांति देखकर चलता है, साहसी जोखिमों से नहीं डरता। जनमत की उपेक्षा नहीं करते हैं, आस पड़ोस को भली भांति देखकर चलते हैं, निडर होता है। कौन कौन से लक्षण नहीं होते? वो किसी की उपेक्षा नहीं करता, ठीक है, भली भांति देखकर चलता है, निडर होते हैं। अब जब हमने पैराग्राफ पढ़ा होता तो हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से मिल जाते हैं। पैराग्राफ नहीं तो हमें क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। गद्यांश का संक्षेपण या सार लेखक के विचारों से मेल खाता है, इसे भी स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा सामान्य अध्ययन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे सामान्य अध्ययन के आते हैं। चलते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे पास, इनको रीड आउट करेंगे, फिर बताएंगे कौन कौन से सही हैं कौन से नहीं है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना, सही है गलत? तो क्या कहेंगे? सही है। 44वां संविधान संशोधन जो था हमारा, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। आगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर सकते हैं, सही है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, सही है। अनुच्छेद 85 के 2B के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे क्या चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे चलेंगे। प्रिवी पर्स, प्रिवी पर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? राज भत्ता। क्या कहते हैं? राज भत्ता। प्रिवी पर्स राज भत्ता को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था। बाकी सारे ठीक है। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। इस समय हमारे पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हर्यक राजवंश, नंद राजवंश और मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश। ठीक है, हर्यक राजवंश का टाइम पीरियड क्या था? 544 AD से लेके 412 AD। ठीक है, नंद राजवंश का क्या था? 345 से लेके 321। मौर्य राजवंश का क्या था? 321 से लेकर 184 AD। ये सारे AD हैं, ठीक है। और शुंग राजवंश का क्या था? 184 से लेके 75 AD। क्लियर? तो देखेंगे हम सबसे पहले किसका रहा होगा। सबसे पहले हर्यक राजवंश, फिर नंद राजवंश, फिर मौर्य राजवंश और फिर शुंग राजवंश, यानी कि ये सीरियल वाइज ही हमारे लगे हुए। तो 1 2 3 4 जो भी होगा वही टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। अभी कथन दिया गया हमारा क्या? मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय समूह के लोग हानि की अवस्था में रहते हैं। कारण क्या दे रहा है? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण उनकी वास्तविक आय क्या हो जाती? कम हो जाती। कारण तो इसने बिल्कुल सही बताया है। कथन मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय समूह के लोग हानि की अवस्था में रहते हैं, ये भी सही है। तो क्या है? ये सही व्याख्या करो और यह सही कथन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों से, और आर सही व्याख्या करता है। आगे क्या दे रहा है हमसे? कथन में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु निकेत की जानकारी आवश्यक है। सही बात है, अगर कोई प्रजाति को कहीं रखा जाएगा तो उसके बारे में जानकारी होगी। कारण क्या बता रहा है? जीव की कार्यात्मक भूमिका निकेत में ही संपन्न होती है। जो भी जीव होंगे तो वहाँ रहेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आर भी बिल्कुल सही, तो यानी कि
दोनों सही और सही व्याख्या भी है। अगला, कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? ये संकेतक प्रजाति होती हैं। कौन सी? संकेतक। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्या है? कितना है ग्रामीण और शहरों में? 947 एवं 929। ठीक है, ये थोड़ा सा लर्न करने वाला पैटर्न है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आगे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सही कथन बताना है। पनामा नहर जलमार्ग क्या है? पनामा नहर जलमार्ग। ठीक, पनामा नहर जलमार्ग 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। सही है। कैरेबियन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है। ये भी सही है। 1 जनवरी 2000 को पनामा का नियंत्रण हुआ। ये भी सही है। ठीक है, तो कितने? तीनों ही सही, तो 1 2 3 क्लियर। आगे चलते, झीलों का सुमेल करना है। कौन कौन सी? बेलांदूर झील कहाँ है? सस्ताम कोट्टा कहाँ है? हिमायत सागर कहाँ है? और संगम कहाँ है? संगमो झील कहाँ है? बेलांदूर झील जो है हमारी, वो कर्नाटक में है, तो ए का क्या हो जाएगा? 2। सस्ताम कोट्टा कहाँ है हमारा? केरल में है, तो इसका 3। हिमायत सागर कहाँ है? तेलंगाना में है, तो इसका 1। संगमो कहाँ है? सिक्किम में, तो इसका 4। 2 3 1 4 देख लेंगे किसमें। 2 कैंसिल, 2 तो है, उसके बाद 3 नहीं, तो ये भी कैंसिल और ये तो पहले कैंसिल, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। उत्सर्जी अंगों का कार्य से सुमेल करना है। कुछ उत्सर्जी अंग दिए गए, उनके कार्य दिए गए। अब जैसे वृक्क क्या करती है? नाइट्रोजन अपशिष्ट टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। इसमें मिस्टेक हो गई क्योंकि इन्होंने सारे ही मैच करके दे दिए। ठीक है, वृक्क क्या करती है? नाइट्रोजनी बेसिकली क्या है? टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फेफड़े क्या करते हैं? CO2 और जलवाष्प बाहर निकालने का कार्य करता है। त्वचा क्या है? त्वचा का काम क्या होता है? जल और खनिज लवण को बाहर निकालना। तो 4 1 2 3 जिसमें है वही देख लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे? गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य कथन दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। बोथ आर करेक्ट और कारण भी इसका बिल्कुल सही है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। कोलेजियम प्रणाली के बारे में सही कथन। कुछ स्टेटमेंट दी गई, क्या ये सभी सही हैं? कितनी सही हैं? कोलेजियम प्रणाली के बारे में पहला क्या दिया गया? 5 सदस्यीय निकाय सीजे और 4 वरिष्ठ जज होते हैं। कथन सही है। संसद में विधि द्वारा आरंभ किया, गलत है, संसद में नहीं है। फिर जजों की नियुक्ति इसी प्रणाली से होती है, कॉलेजियम प्रणाली से, सही है। 1983 में फर्स्ट जज केस के उपलक्ष्य में शुरुआत हुआ था, नहीं। ये 1983 के जो ये सेकंड केस था उसके थ्रू ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तुम्हारे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, किस्लू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यों के विरोध में। तो जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? किस्लू और जो सत्यपाल थे, इन लोगों ने क्या किया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन दोनों ने ये रॉलेट एक्ट के विद्रोह विद्रोह कर दिया था। रॉलेट एक्ट जो था उसके खिलाफ विरोध जारी कर दिया था, इसलिए इन दोनों को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे चलते हैं। PSU स्थापना। ठीक है, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कोल इंडिया लिमिटेड कब बनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड कब बनी? ONGC कब बनी?
तो कोयल खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। तो ए का 4 हो जाएगा। कोल अब ए का इसमें 2 ही क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इसमें देख लेंगे हम, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड कब बनी? 1975 में, तो 4-1। ऑयल इंडिया लिमिटेड कब बनी? 1959 में, ऑप्शन 2। ओएनजीसी कब बनी? 1956 में, ठीक है। तो यहाँ 4-1-2-3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेफेड किससे संबंधित है? जो नेफेड है हमारा, ये किससे संबंधित है? नेफेड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 में, ठीक है। 1958 में, 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। यह एक राज्य सूची का है। और ये किससे संबंधित है? पशुपालन के विकास से, कृषि यंत्र विपणन से, कृषि उत्पाद विपणन से, पेट्रोलियम विपणन से, या किसी में से नहीं। तो ये संबंधित है कृषि उत्पाद विपणन से, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ अनुसंधान केंद्र दिए गए, इनको मैच करेंगे, ठीक है। रमन अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी गलती से मैच कर दिए गए। तो रमन अनुसंधान हमारा बेंगलोर में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ पर है? गुलमर्ग में है। गुरु जल बोर्ड कहाँ है? मुंबई में है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। 4-3-1-2। आगे चलते हैं। जनरेशन बीटा के संदर्भ में कथन बताना है। क्या? जनरेशन बीटा के संदर्भ में एक कथन दिया गया और एक कारण दिया गया। ए फॉर कथन, आर फॉर कारण, ठीक है। 2025 से 2039 के बीच में जन्म लेने वाली पीढ़ी ही जनरेशन बीटा है, सही है। नामकरण में तकनीक और सामाजिक बदलाव भूमिका निभाते हैं, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रीन जीडीपी के कथनों में कितने सही हैं? किसके? ग्रीन जीडीपी के कथनों में कितने सही हैं? पहले देखें कितने स्टेटमेंट दिए गए हमारे पास। टोटल 5 स्टेटमेंट है। ग्रीन जीडीपी, छत्तीसगढ़ पहला राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र जोड़ा है, सही है। उसके बाद पाम ऑयल या रबर प्लांटेशन शामिल है उद्देश्यों के विरुद्ध, ये भी सही है। पारंपरिक समुदायों के लिए स्पष्ट खाका नहीं है, ये भी सही। केवल राष्ट्रीय स्तर के लिए उपयुक्त है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। आंकड़ों के हेर फेर की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, इतना बड़ा डेटा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 1 2 3 5। आगे चलते हैं। क्रॉप्स, CROPS, अंतरिक्ष मिशन, इससे रिलेटेड कथन और कारण दिए गए, इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में पहली बार जीवन को अंकुरित करने की सफलता, सही है। लोबियों के बीज चुने गए जिसमें कम पोषण और उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है, ये तो क्लियर नहीं है और ये गलत है, ठीक है। ए सही और आर गलत। आगे चलेंगे। भारतपुर पोर्टल, ठीक है। जिला एजेंसियां सीधे इंटरपोल से जुड़ी हुई हैं। ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल से अनुरोध अग्रेषित है। सीबीआई के ILO प्रशिक्षित इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल मानकीकृत। तो जिला एजेंसियां सीधे इंटरपोल से जुड़ी हैं, सही है। ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल से अनुरोध अग्रेषित, सही है। सीबीआई के ILO प्रशिक्षित है, सही है। इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल मानकीकृत है, यह भी सही है, ठीक है। 2 3 4। आगे चलेंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक। आइए चलते हैं। 4 11 20 31 44 और लास्ट में क्या? इनमें डिफरेंस ट्राई कर सकते हैं हम। 7 का, 9 का, 11 का, 13
तो आगे हो जाएगा 15, तो 44 में 15 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 59। ओके, नेक्स्ट क्या है, शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना। रियलिस्टिक, रिस्टोर, रिसर्च, REA, RES, ये तो लास्ट में हो जाएंगे। REAL, ISM पहले आ जाएगा कौन सा, 2 1, एक कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट में कौन सा आएगा, RESTEA, इसके बाद आएगा हमारा 4, फिर आएगा हमारा 3 और लास्ट में 5। तो ये किस में, वो देख लेंगे, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, इसमें बताएंगे समीकरण को सही करना है। 7 × ये हम ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे, 1 चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट से चेक करते हैं, 17 और 14, और इसके सिंबल मल्टीपल और प्लस को चेंज करेंगे। तो 14 की जगह हम 7 की जगह हम 14 कर देंगे, 14 की जगह 7 करेंगे, मल्टीप्लाई को प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी वही रखेंगे, इक्वल 30। तो अब ये 12 6 जा, और फिर इंटू 6 36 × 12 करेंगे, और फिर इंटू 7 करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, 30 तो आएगा ही नहीं कहीं से, तो ये वाला कैंसिल। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कुछ आई गेस मिस्टेक हो गई है, क्योंकि दोनों भी सेम ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम दूसरा देख लेते हैं, 7 6 डिवाइड और प्लस को, डिवाइड का सिंबल ही नहीं दिया गया है यहाँ पर, आई गेस इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो हमें इसको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक और चिकित्सक, तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। इसमें दिया नहीं गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो फुटबॉल होंगे, कुछ फुटबॉल और क्रिकेट दोनों होंगे, कुछ कैसे होंगे फुटबॉल क्रिकेट और चिकित्सा तीनों करेंगे, और कुछ सिर्फ फुटबॉल और चिकित्सा होंगे, कुछ क्रिकेट और चिकित्सा से रिलेटेड होंगे, कुछ तीनों होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इमेज ऑप्शंस नहीं दिए गए, तो हमें इसको भी स्किप करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन है, आगे कहा गया प्रियांक अक्षय का भाई है, तो ये प्रियांक है और ये अक्षय का भाई है, ठीक है। सोनिया सक्षम की बहन है, सक्षम कौन है पता नहीं। अक्षय कौन है, सोनिया का पुत्र है। अक्षय कौन है, सोनिया का पुत्र है। सोनिया किसकी बहन है, सक्षम की। और प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है, अब ये दोनों भाई और ये इसकी माँ है, तो ये भी क्या होगा, इसकी माँ, ये इसका क्या होगा, बेटा। तो ऑप्शन सी पुत्र सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे, कुछ कार वाहन है, कोई भी वाहन चौपहिया नहीं है, तो रिजल्ट क्या कह रहा है, कोई कार चौपहिया नहीं है, सभी चौपहिया कार हैं, कुछ वाहन कार है। ये कार हो गई, ये व्हीकल हो गए, और फिर कुछ कार वाहन है, तो कार हो गया और ये वाहन हो गया, और कोई भी वाहन चौपहिया नहीं है, चौपहिया अलग हो गया, ठीक है। तो अब कौन से स्टेटमेंट सही है, कोई कार चौपहिया नहीं है, कोई कार चौपहिया नहीं है, हाँ। सभी चौपहिया कार है, नहीं। कुछ वाहन कार हैं, सही है, तो ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। तो इसलिए वाला सही हो जाएगा, और 1/3 दिया होता तो हम उसे सही कर देते। बैठने की व्यवस्था, षटभुज टेबल का स्थान, क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए हमें इसको स्किप करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2007 यानी 2000 + 7 कर सकते हैं, 7 में 6 तो पूरे हुए, एक में ये कितने 31 दिन हो गए। 2000 में 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लेफ्ट होंगे। अब यहाँ पे एक लीप ईयर आएगा, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज बन जाएंगे। अब यहाँ पे 6 था, तो कितने ऑड डे बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। सॉरी, इसमें एक लीप ईयर हो जाएगा, और एक बाकी के 5 कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल। तो यहाँ पे 5 लीप ईयर ये हो, 5 सिंपल डे ये हो गए।
और 31 में 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो हमारे पास कितने और डे आ जाएंगे, 3। टोटल कितने हो गए, 10। अब इसको 7 से देखेंगे तो 1 वीक तो क्लियर हो रहा है और 3 और डे हो रहे हैं। तो 3 का मतलब क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। क्लियर। आगे चलते हैं। इसका फिगर नहीं दिया इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। इसमें से कौन डिफरेंट है वो बताना है, ठीक है। आठ, 16, 11, 13, फिर 11, PQ 17, N 14, T 20, फिर T से 20, UV कितना हो जाएगा, 22, फिर ये 21 और W TUVW 23, 2, 6, 4, 8। कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट, बाकी सब तो बढ़ते हुए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे कथन और प्रभाव पर। 15 तारीख को ताजमहल पर भीड़ थी, 17 तारीख से मरम्मत के लिए बंद है। दोनों सामान्य कारण के प्रभाव हैं, दोनों अलग कारण है। दूसरा कारण पहला प्रभाव है, एक कारण दो प्रभाव है। क्या हो जाएगा कि ये कारण है और ये क्या है, प्रभाव है। आगे चलेंगे। कक्षा 2 में गुणन सारणी है। बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या है, बच्चे बहुत छोटे हैं, बोझ से डर पैदा होगा। कक्षा 2 में गुणन सारणी है, बच्चे बहुत छोटे हैं, बोझ से डर पैदा होगा, दोनों मजबूत हैं, ठीक है। निष्कर्ष, पुस्तक मेले में किताबें महंगी हैं। आम आदमी केवल प्रदर्शनी से खरीदता है, महंगी पेंटिंग आर्ट गैलरी में है। दोनों क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। डायरेक्शन से, अवध पश्चिम 20 मीटर, बाएं 10 मीटर, 10 मीटर, फिर दाएं 10, फिर दाएं 10। तो लास्ट में हमें डायरेक्शन बतानी है। तो हम NEWS से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें डायरेक्शन नहीं बतानी ना। पहले यहाँ से पश्चिम से यानी कि वेस्ट से 20 गया, फिर बाएं, इधर आया 10, फिर इधर आया 10, अब इधर आया 10। फिगर बना लेते हैं, पश्चिम से बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं। तो अब बता रहा वो अपनी कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए अभी हमें इसको स्किप करना पड़ेगा। आगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखेंगे। 15 कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। MS वर्ड के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है हमको, ठीक। बोल्ड इटैलिक ध्यान खींचने के लिए, सही बात है। टेबल वाले डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। विंडोज व्यू प्रिंट, जिसे हम क्यों रद्द करना, इसे कैसे रद्द करेंगे, डबल क्लिक, राइट क्लिक और फिर कैंसिल करके। रद्द नहीं कर सकते, प्रिंटर रिस्टार्ट करके, केबल डिस्कनेक्ट, पहले डबल क्लिक, फिर राइट और फिर कैंसिल पे कर देंगे। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं, मुख्य मेमोरी की विशेषताएं, यह कार्यशील मेमोरी है, सही है। सेकेंडरी से तेज होती है, सही है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट। पाइथन के बारे में बताना है।
कितने स्टेटमेंट सही है, ट्रू फॉल्स कौन कौन सा है वो बताएंगे आप। आइए जाते हैं। पाइथन जो होता है ओएस मॉड्यूल फाइल डायरेक्टली के लिए होता है, डायरेक्टरी के लिए यस। ओएस वॉक स्कैन करता है, ठीक है। सिस्टम एग्जिस्ट प्रोग्राम बंद करता है, ये भी ठीक है। ऑल आर करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं कर्नेल के बारे में। असत्य पॉइंट यानी कि फॉल्स पॉइंट कौन सा है वो बताना है, ठीक है। पूरे सत्र मेमोरी में रहता है, ठीक है। मॉड्यूल लोड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। बूटिंग में सबसे पहले लोड होता है, सही है। हाँ, एक से अधिक सही है हमारे स्टेटमेंट्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य बताना है, किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बिजनेस टूल है, सही है। संचार के लिए सही है। प्रोसेस निर्माण ओएस का काम होता है। बैकअप जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। पाइथन टुपल्स के बारे में स्टेटमेंट सही है या नहीं ये बताएंगे, ठीक है। मल्टीपल आइटम स्टोर करता है, सही है। सीक्वेंस डेटा टाइप है, सही है। क्रमित और अपरिवर्तनीय है, सही है। तो ऑल आर करेक्ट। सी लैंग्वेज के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें। क्या बतानी है? रॉन्ग स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट अनिवार्य है, नहीं। कॉल वैल्यू इक्वल एक्चुअल पैरामीटर, करेक्ट। प्रोटोटाइप विवरण देता है, हाँ। मान रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी। नेटवर्किंग के बारे में कितने ट्रू हैं और कितने फॉल्स हैं ये बताएंगे हम, ठीक है। नेटवर्किंग में इंटरनेट स्विचिंग डेटाग्राम अप्रोच है, सही। IPv4 डिलीवरी मैकेनिज्म है, सही। IPv4 एड्रेस 8 बाइट है, नहीं। 8 बाइट नहीं, ज़्यादा होता है। इंटरनेट किसका प्रकार है? VPN का, LAN का, WAN का, MAN का। VPN, LAN लोकल एरिया, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन, ये वाइड एरिया का है, ठीक है। साइबर बीमा के लाभ बताने हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? मालवेयर रिस्टोरेशन लागत, सही है। हार्डवेयर क्षति नहीं। साइबर जबरन वसूली परामर्श, हाँ। कानूनी बचाव लागत, हाँ। तो कौन कौन से? 134। मैचिंग करनी है यहाँ पर हमें, हम देखेंगे। ईमेल का क्या होता है? पोस्ट फिक्स होता है। लिंक्डइन बिजनेस सोशल है। ऑर्कुट ओल्ड फ्रेंड्स होता है। हॉटमेल MS वेब मेल है। ये मैच करके दिया हुआ है, ठीक है, बाय मिस्टेक से। ईमेल BCC के बारे में कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बतानी है। BCC एड्रेस फॉरवर्ड किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता को BCC नहीं दिखता, गोपनीयता के लिए अच्छा है। प्राप्तकर्ता संदेश पाएंगे पर सूची नहीं। BCC एड्रेस फॉरवर्ड किया जा सकता है, नहीं। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीमीडिया SNR का अर्थ क्या है? सिग्नल विथ नॉइज रेट, सिग्नल विथ नॉइज रेट, सिग्नल टू नॉइज रेट, सिग्नल एंड नॉइज रेट, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये रेशियो का है, ठीक है, रेट के। गूगल सर्च कैसा है? गूगल सर्च हमारा कैसा है? टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, ऑल आर, ओके। कुछ यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे हम। हमीदा बानो पहलवान का जन्म स्थान कहाँ है? हमीदा बानो पहलवान का जन्म स्थान हमारे यूपी के अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1920 के दशक में। एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि जोगनी नृत्य के बारे में बताना है, ठीक। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है, पहला पॉइंट करेक्ट है। होली पर होता है, नहीं। पुरुष स्त्री के रूप में करते हैं, हाँ। यह कब होता है? यह रामनवमी के अवसर पर होता है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है हमारे। आगे देखेंगे स्टेटमेंट। यूपी में द्विसदनीय विधानमंडल है, सही। विधानसभा और विधान परिषद शामिल है, सही है। इसीलिए इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। मैचिंग कौन सी सही है वो बताना है हमें। भदोही कालीन के लिए सही है। खुर्जा किसके लिए होता है?
चमड़ा, नहीं नहीं, यहाँ पे तो पहले ही आंसर दिया। किसके लिए खुजा है? पॉटरी के लिए। आजमगढ़ मिंट के लिए, नहीं नहीं, ब्लैक पॉटरी के लिए। बदायूं, बदायूं किसके लिए? ब्लैक पॉटरी के लिए नहीं, मिंट के लिए। किसके लिए? मिंट के लिए, ठीक है। तो इसका कौन सा सही है? भदोही। यूपी फिल्म नीति 2023 से रिलेटेड पॉइंट्स बताएंगे। फिल्मों को उद्योग का दर्जा, हाँ। उद्देश्य रोजगार, पर्यटन, वृद्धि बढ़ाने के लिए, हाँ। तो ये तो बोथ आर करेक्ट और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936 लखनऊ में स्थापना की गई, हाँ। नाम बदलकर किसान सभा किया गया, हाँ। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, महासचिव जयप्रकाश नारायण या एनजी रंगा थे? हाँ, तो क्या है, हमारे तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। कानपुर मेडिकल कॉलेज ब्लॉक उद्घाटन। कानपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लॉक उद्घाटन किया गया है, हाँ। नौसेना अभ्यास अयोध्या है, सही है। बहुआयामी गरीबी में यूपी में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, सही है। तीनों ही कैसा हमारे पॉइंट हैं, सही है, ठीक है। यूपी के ऋण से रिलेटेड बताएंगे। ऋण 9.03 लाख करोड़, जिसमें घाटा 3% हुआ है, सही है। FRBM राज्यों को 3% सीमा देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो सही, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है इससे रिलेटेड। युवा योजना किससे संबंधित है? युवा योजना जो है, युवा उद्यमिता रणनीति से, करेक्ट। 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण, फिर 7.5 लाख, सही है, करेक्ट। वो था और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में, हिंदी यात्रा साहित्य के जनक हैं, करेक्ट। 1958 में भारत रत्न और पद्म भूषण मिला था, सही है। एक मिनट, 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1963 में पद्म भूषण मिला था। तो भारत रत्न इन्हें नहीं मिला है, ठीक है। पद्म भूषण मिला था, करेक्ट, लेकिन कब मिला था? 1963 में, और 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। जन्म पंदहा आजमगढ़ में हुआ था, सही है। कब हुआ था? 1893। इन्हें यहाँ पे कुछ लाइन अधूरी है, आई गेस। यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने शिक्षा जो है अपने चाचा से प्राप्त की थी। किसकी? संस्कृत की शिक्षा। 1 और 3 और 4, 1 3 4 करेक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। वन अनुसंधान, पशु चिकित्सा, ड्रग रिसर्च और वन्य जीव DNA, ठीक है। वन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। पशु चिकित्सा मथुरा में। ड्रग रिसर्च लखनऊ में। वन्य जीव DNA रायबरेली में है। तो एग्जैक्टली सेम मैच दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तराई हाथी रिजर्व के बारे में। तराई हाथी रिजर्व 4 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ, हाथी, गैंडा और डियर के संरक्षण के लिए, करेक्ट। यह दुधवा पीलीभीत में फैला है और समेकित संरक्षण है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन है सही, व्याख्या भी कर रहे हैं। यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यूपी का सबसे छोटा महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी है, ठीक है। यूपी का सबसे छोटा, और ये कहाँ पर है? झांसी में है हमारा, ठीक है। और कितनी दूर तक है? 125 किलोमीटर दूर तक है, और 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। कनारा नृत्य के बारे में बताना है हमें पॉइंट। कनारा नृत्य क्या है? क्या है? पारंपरिक लोक नृत्य है। ब्रज में चरकुला और दादरा नाम से जानते हैं, हाँ। कलश रख कर इसे करते हैं, हाँ। विवाह में और यह धोबी जाति में प्रसिद्ध है। ये सभी पॉइंट्स क्या है?
सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कल की महोत्सव के बारे में। कल्कि संभल के कल्कि धाम में होता है, सही है। और ये 10वें अवतार परंपरा, हाँ ये भी करेक्ट है। और ये भविष्यवाणी अनुसार है, ये भी करेक्ट है। ये इसका भव्य आयोजन नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 2 3 ये सही है। उसके बाद सहरिया जनजाति, ये सहरा जंगल के नाम से जाना जाता है, सही है। शबरी से उत्पत्त है, सही है। गोत्र विभाजन है, सही है। मछली और कृषि से नहीं, हिंदू धर्म देवता के अनुसार, सही है। 1 2 3 5। ठीक है, आगे के देखेंगे। ठुमरी टप्पा गायिकाएं, छोटी मैना और रसूलन बाई किससे संबंधित है, किस घराने से संबंधित है? बनारस, आगरा, फरौली या आगरा घराना। ये 2 बार रिपीट कर दिया गया है, इसको इग्नोर करेंगे। किससे संबंधित है ये ठुमरी टप्पा गायिकाएं? संबंधित है हमारी बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से। यूपी जलवायु कोपेनहेग, ठीक है। शुष्क शीत मानसूनी होती है, सही है। वर्षा की कमी केवल मानसून के कारण होती है, ऐसा नहीं है। ए सही और आर गलत। ठीक है, अगला। यूपी में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? कनाल, मारला, बीघा या धुर। यूपी में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा। कासिमपुर पावर हाउस किसे कहते हैं? कासिमपुर पावर हाउस, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा और ओबरा परीक्षा, इसको कहते हैं हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन को। ठीक, तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। राधे राधे।